दोस्तों, मैं आपको आज पेंटावालेंट टीके के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ, जो कि आपको इस जानकारी को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको भी पता चले कि जो पेंटा का टीका है वो लगाने से आपके बच्चे को कितनी बीमारियों से बचा रहा है टीका। तो चलिए जानते हैं कि पेंटा है क्या। पेंटा एक वैक्सीन है जो आपके जो बच्चे को 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने में जो टीका लगता है वही है पेंटा का टीका, जो कि 5 बीमारियों से आपके बच्चे को बचाता है। पर लगाई जाती है बच्चे के लेफ्ट मतलब इस वाले जांघ की ऊपरी बाह्य सतह में 90 अंश का कोण बनाते हुए इंट्रामस्कुलर लगवाया जाता है। तो इस टीका को लगाना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपके बच्चे को 5 बीमारियों से मुक्ति मिल सके। तो यह टीका 1.5 महीने में, 2.5 महीने में और 3.5 महीने में लगाया जाता है। इसका आपको कंप्लीट डोज पूर्ण करवाना चाहिए। अभी तो बहुत कम देखने में मिलती है क्योंकि काफ़ी लोग जागरूक हो चुके हैं और इस टीके को लगवाते हैं, जिससे कि टीके की वजह से ही ये बीमारियां बहुत कम हो गई हैं। इसलिए मैं ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही क्योंकि जो बच्चे यदि माँ बाप ये सोचते हैं कि टीका लगवाना इतना आवश्यक नहीं है, ये तो होता ही नहीं है, कोई बीमारी नहीं होती है, तो ये गलत सोच है आप लोगों की जरूरी है। और मोस्टली हम आज पेंटावालेंट के बारे में ये वीडियो बनाने में आज जा रही हूँ, जिसके बारे में आपको जानकारी रहे कि टीका लगाने से आपका बच्चा इन 5 बीमारियों से बच सकता है। वह बीमारी कौन कौन सी है वह मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। चलिए जानते हैं कि जो पेंटावालेंट का टीका है आपके बच्चे को जो 5 बीमारियों से बचा रहा है, उसमें से पहली बीमारी कौन सी है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया इतनी खतरनाक बीमारी, यदि आपके बच्चे को लग गई तो आपके बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। जिसमें होता है, डिप्थीरिया में जो लक्षण होते हैं कि गले में झिल्ली सी बन जाती है, गला बंद हो जाता है और जिसके कारण बच्चा सांस लेना बंद कर देता है। पेंटावालेंट का टीका लगाने से दूसरी बीमारी जिससे बचाव कर रहा है ये वो होती है काली खांसी, है जिसको पर्टिट्यूस भी कहते हैं, जिसके कारण बच्चा लगातार खांसते रहता है और खांसी उसे इतनी हो जाती है कि जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है और ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि जिसकी सांस लेने में यदि दिक्कत होगी बच्चे को तो उससे बच्चे को खतरा मंडराने लगता है। इस पेंटावालेंट का जो तीसरी बीमारी उससे भी बचाता है टिटनेस। आप जानते हैं कि टिटनेस का टीका भी प्राय कुछ कभी कट गया, फट गया या फिर लग गया या एक्सीडेंट हो गया है तब भी ये टीका लगाया जाता है। तो वही चीज़ इस टीके पेंटा में मिली हुई है, टिटनेस, जिसमें कि बच्चे को यदि टिटनेस हो गया तो उसमें बच्चा अकड़ता है, जबड़ा बंद हो जाता है। अकड़न की वजह से बच्चे को बचाना फिर मुश्किल हो जाता है। ये भी एक बहुत गंभीर बीमारी है। तो जो पेंटावालेंट का टीका है ये टिटनेस से होने वाली बीमारी को से भी बचाता है। इस पेंटा का टीका आपकी चौथी बीमारी से बचा रहा है आपके बच्चे को, जो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी में लीवर क्या होता है, खराब होने लग जाता है। लीवर अपना अच्छे से काम, शुरुआती में लीवर अपने अच्छे से काम नहीं करता है। बच्चा जो भी खाएगा पिएगा तो क्या होगा, उसको शरीर को लगेगा नहीं और ऐसा धीरे धीरे चलता रहा। एक दिन क्या होता है, लीवर अपना काम करना बंद कर देता है और इसमें क्या है, लीवर का कैंसर भी होने का खतरा रहता है। तो जो पेंटावालेंट का टीका है वो आपके बच्चे को इस हेपेटाइटिस बी की बीमारी से भी बचा रहा है। पेंटावालेंट में 5वीं बीमारी से बचाव कर रहा है, जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जिसे शॉर्ट नाम में हिप भी कहते हैं, जिसमें बच्चे को यदि ये बीमारी हो जाती है तो बच्चे में निमोनिया और दिमागी बुखार हो जाता है, जिसके कारण बच्चा क्या है, पगलाई टाइप होने लग जाता है। जब दिमाग में बुखार चढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी। तो ये हुई कि 5 बीमारी के बारे में हमने आपको बताया कि यदि आप पेंटावालेंट का टीका समय पे, टाइम पे और तीनों डोज अपने बच्चे को देते हैं तो इन खतरनाक बीमारी से आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं। तो देखिए, आपको जानकारी के माध्यम से ये समझ में आया होगा कि आपको पेंटावालेंट का टीका लगवाना कितना ज़रूरी है।
अब जानेंगे कि ये पेंटावैलेंट का टीका आप कहाँ जाकर के लगवा सकते हो अपने बच्चे को। यदि आपको लग रहा है कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आप जहाँ भी हो, जिस गांव में हो या फिर शहर में भी हो, तो वहाँ पे पास में हर एरिया में आंगनबाड़ियाँ बनाई गई है। वहाँ पे हमारी एनएम दीदी आकर के टीकाकरण सत्र करवाती है, जिसके माध्यम से आप अपनी आशा के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं कि आज कहाँ टीकाकरण है, और आप अपने बच्चे को वहाँ उस सत्र में ले जा करके जहाँ टीकाकरण हो रहा है वहाँ अपने बच्चे को ये पेंटावैलेंट का टीका लगा सकते हैं। आपके पास में कार्ड होना चाहिए ताकि एनएम सिस्टर को ये पता चले कि आपका जो कार्ड है उसमें कौन कौन सा टीका आपके बच्चे को लग गया है और अगला टीका लगाना कौन सा टीका लगाना है। पेंटा का टीका 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने में लग रहा है। इसमें यदि आप कभी लेट हो गए किसी कारण से तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 1 वर्ष के अंदर आप अपने बच्चे को कहीं भी टीका लगवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस आंगनबाड़ी में लगवाया, अगली बार कहीं और जाकर के लगवा सकते हैं कि नहीं, किसी कारण वजह से आप उस गांव से चले गए हैं या बाहर रह रहे हैं या फिर वहाँ से जहाँ पे लगा था टीका वहाँ से और कहीं चले गए हैं, तो ऐसा नहीं है। आप किसी भी जगह कहीं भी वहाँ की आशा से संपर्क करके, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करके उस आंगनबाड़ी केंद्र में एनएम सिस्टर आएंगी टीकाकरण करने, वहाँ पे जाकर के आप वो अपने बच्चे को अगला डोज लगवा सकते हैं। आपको ये टाइम टाइम पे तीनों टीके लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि जब कोर्स पूरा होगा तभी आपके बच्चे को पूरा फायदा मिलेगा। जो गंभीर बीमारी मैंने आपको बताई, वो जो गंभीर बीमारियों से आप अपने बच्चे को जीवन भर बचा सकते हैं। पेंटावैलेंट टीका को जब लगाया जाता है थाई में, तो वहाँ पर क्या होता है, उभार सा बन जाता है, मतलब कड़ा हो जाता है, मांस लालिमा हो जाती है। तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप अपने बच्चे को टीका लगवाते हैं तो वहाँ पे पैरासीटामोल की टेबलेट या सिरप दिया जाता है। उसको आप बच्चे को जब टीका लगा करके घर गए हैं तब आप जैसे पैरासीटामोल की गोली तो उसके 4 भाग करके माँ के दूध के साथ में बच्चे को सुबह शाम 2 से 3 दिन तक दे सकते हैं। और जो सिरप यदि दिया गया है तो उसको टाइम टू टाइम सुबह शाम आप पिलाएं। वो दर्द और जो सूजन है वो कम हो जाएगी, बच्चा आपका परेशान नहीं होगा और ठीक हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे टीका लगा है वहाँ पे आपको रगड़ना नहीं है और न मालिश करनी है, न कुछ दूसरा जैसे आइडिक्स वगैरह ये सब कुछ नहीं लगाना है। यदि ज़्यादा सूजन और दर्द हो रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि जो बर्फ़ है उसकी सिकाई कर सकते हैं। बर्फ़ को आप सूती कपड़े में लपेट करके बच्चे के जहाँ पे टीका लगा है वहाँ पे सिकाई करने से सूजन और दर्द कम हो जाता है। पेंटावैलेंट का टीका थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए बच्चे को बुखार आ सकती है और उसे वो उस जगह पे दर्द हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे इग्नोर करें। इसको जो टीका है आपको आवश्यक रूप से लगवाना है, क्योंकि वो 2 या 3 दिन में ठीक हो जाएगा और वैसे भी दवाई पिलाने से वो ठीक हो जाता है। तो अपने बच्चों को ये टीका ज़रूर लगवाएं। और जिस बच्चे को ये टीका लगवाया गया है वो बच्चा ये जो 5 बीमारियां हैं उन खतरों से दूर रहता है। इसलिए पेंटावैलेंट का टीका आपको अपने बच्चों को ज़रूर लगवाना है। धन्यवाद। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।